समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। बता दें कि 165 अंधेरी वेस्ट तालुका से कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी के समझौते के साथ सचिन सावंत को टिकट दिया, जिससे यहाँ के कांग्रेसियों में सख्त नाराजगी है। मोहसिन हैदर मुंबई के उपाध्यक्ष हैं और वो माजी नगर सेवक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। मोहसिन हैदर ने क्या कहा है, आगे इस न्यूज में देखिए। समय पुलिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि पिछले 20-25 सालों से सिर्फ नगर सेवक के नाते इस दोनों विभाग में अंधेरी के दोनों वार्ड से हम काम किए। अंधेरी पश्चिम के 2 वार्ड से 10 साल इस वार्ड में नगर सेवक रहे, 10 साल इस वार्ड, फिर नॉमिनेटेड नगर सेवक रहे। तो समाज के हर तबके के लिए हमने काम किया है। ऐसा नहीं कोई किसी एक समाज के लिए काम किया हो, हर समाज के लोगों का मतदान हमें मिलता है। आप अंधेरी पश्चिम में आके सर्वे कीजिए, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई इनको हम मत नहीं देंगे। लेकिन ऐसे टाइम में जब हम 500 साल जो है मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, पिछले टाइम वर्सोवा से टिकट मांगी थी, उस टाइम आखिरी मोमेंट में कहा कि आप मुस्लिम हैं, आपको नहीं देंगे। इस टाइम अंधेरी पश्चिम से मांगा, ठीक है, अंधेरी पश्चिम में जो है लोग कम है, यहाँ कोई मजबूत उम्मीदवार है ही नहीं जो बीजेपी को हरा सकता है। ऐसा कोई मजबूत उम्मीदवार मेरे सामने था नहीं, तो बोले इधर दे दीजिए। तो यहाँ मुस्लिम को नहीं देना करके बाहर सब उम्मीदवार ला के दे रहे हो, ये कहाँ तक ठीक है? और पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने देखा कि मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर, सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, हर आदमी, उलमा, अइमा सब लगे हुए थे ताकि फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए। तो जब समाज फिरका परस्त ताकतों को रोकना चाहता, तो कांग्रेस नहीं चाहती कि फिरका परस्त को रोके, वो नहीं चाहती कि फिरका परस्त ताकतों को रोके। कैसा फिरका परस्त को रोकना चाहिए वो आप स्टडी करके उसके मुकाबले में कैंडिडेट देनी चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ, बताइए मेरे से कोई बेहतर कैंडिडेट या बीजेपी को यहाँ जीतने वाली, बीजेपी को हराने वाली कैंडिडेट मुझे बताइए, मैं बिल्कुल उनके साथ दूंगा। और हमारे तमाम साथी का हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, लेकिन पार्टी को भी मकसद रखना चाहिए कि बीजेपी को हराना। आप ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को लाए जा रहा है जो खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जो जमानत जब्त हो गई हो, या कोई इस तरह के कैंडिडेट को लाया जा रहा है जो कई सालों से अवाम के टच में नहीं हो। तो ऐसे लोग आप लाओगे तो कैसा लोग मतदान देंगे? भाई कोविड के दौरान देखो हमने काम किया, हमने कोई ये नहीं देखा कि किस धर्म का, किस मजहब का। मेरे साथ जो हर धर्म के लोग खड़े हैं, कोई हमने नहीं देखा कि भाई मुस्लिम है कि हिंदू है कि ईसाई है, ये सिख है। हमने सबके लिए काम किया, सड़क पर उतर कर काम किया। हमारे तमाम साथियों ने काम किया जितने खड़े हैं। कोविड की फिक्र नहीं की हम लोग। बहुत से नेता थे कोविड में भाग गए, छुप गया कहीं, अता पता नहीं था। कोई बोला मैं गाँव में हूँ, कोई यहाँ हूँ। कोविड में हम लोग पूरे परिवार, मेरे तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर आए। उस टाइम हर जमात बिरादरी के लिए काम किया है। उस टाइम कांग्रेस का कार्यकर्ता था मैं, हर टाइम कांग्रेस का कार्यकर्ता, लेकिन टिकट के टाइम तो मुसलमान। ये ठीक नहीं है, इसलिए हमारा विरोध है। पार्टी को जो है ये एंगल से हटके सोचना चाहिए। वैसे आपने अगर कहा कि पार्लियामेंट में कि विधानसभा में ज्यादा देंगे, तो 5 तो पहले था पिछले बार, और एक 6 होता है, 4-5 से ज्यादा नहीं होता। ये सिंपल गणित है, ये समझना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारे अइमा उलमाओं से, जो दानिशमंदों से, जो स्कॉलर से, कि जो हम इस तरह जो है एक साथ एक मकसद से निकलते हैं कि बीजेपी को हराना है, तो पार्टी के लोगों को भी यह मकसद रखनी चाहिए। रही पार्टी का लीडर, आज जो हालत कांग्रेस की हुई यहाँ पर, जो बाटाघाटी जो था शिवसेना के साथ, हमें पता चला कि जो नेता जाते थे वो खुद के लिए कहते थे, खुद के लिए रिक्वेस्ट करते थे शिवसेना से, ये सीट हमें छोड़ दिए, मुझे लड़ना है, मेरे दामाद को लड़ना है, मेरी बहन को लड़ना है, मेरे भाई को लड़ना है, इस तरह के, यहाँ मुझे लड़ना है। ये खुद के लिए जब बोलने जाओगे तो कार्यकर्ताओं के लिए, दूसरे लोगों के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? अब वहां कहाँ आपकी इज्जत होगी जहां उनके दरवाजे पे जाके अपने लिए भीख मांग रहे, दूसरे के लिए क्या हक दिला सकते हो? आप ये चाहते हो, जो अपने आप को जो मुस्लिम लीडर कहते हैं, वो ये चाहता है कि मैं अकेला रहूं, दूसरा कोई मुस्लिम लीडर ही नहीं रहे। ये सब सोच है, ये पार्टी को जब तक बदलोगे नहीं। हरियाणा हुआ है, हमको लगा कि जो है महाराष्ट्र में लोग इस तरह के काम नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में जो है सर्वे के हिसाब से देंगे। अरे 2 दिन पहले तक मुझे कहा गया सर्वे में आप 1 नंबर हो, 2 दिन के बाद बोलते आप सर्वे में कहीं नहीं है। वही आदमी जिसने मुझे कहा सर्वे में 1 नंबर हो। सीईसी में जो लोग बैठे बोले आपका फाइनल कर दिया है, आधा घंटे में आपका नाम डिक्लेयर होगा, फिर बोला आपका हेल्थ किया, फिर दूसरे दिन पता चला कोई और बाहर से आया। ये ठीक नहीं है। मुझे बताइए मुझसे बेहतर कौन लड़ सकता है? हम बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, बीजेपी को हराने के लिए साथ है, लेकिन मुझे बता दीजिए आपसे बेहतर ये आदमी लड़ सकता है। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। मोहसिन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहसिन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।